अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेयर्स टेक। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ई प्रोजेक्ट को। ई प्रोजेक्ट क्या होता है और ई प्रोजेक्ट में हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट्स मिल रही होती हैं और उन रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे हमें किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना होता है। साथ साथ मैं यहाँ पे डेमो भी डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हमें इन रिक्वायरमेंट्स के बिहाफ पे ये प्रोजेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को ऑन कर लेता हूँ। रिक्वायरमेंट्स के पेज के ऊपर सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मायने हैं कि किस वजह से हमें किस प्रॉब्लम की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी। वर्टेक्स सिस्टम एक कंपनी है, वो चाहते हैं कि उनकी एक वेबसाइट हो जिससे वो दुनिया भर में अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनका डाटा है या जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है उसे शेयर कर सकें। अब हमारे पास बेसिकली जिस तरह से आजकल जो हमारे पास एक कोविड का टाइम चल रहा है, तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग डिफरेंट तरह के वेरियस मतलब बहुत अलग अलग किस्म के वायरसेस के ऊपर बात करेंगे जिनमें जो ह्यूमन बॉडी पे अटैक करते हैं और उनके सिम्टम्स और उनकी रेलेवेंट जो भी आपकी प्रिकॉशंस होती हैं वो सारी की सारी आज हम इस प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को लाइव करता हूँ। बेसिकली ये मेरे पास प्रोजेक्ट का होम पेज है। इस होम पेज पे आपके पास जो है ये यहाँ पे आपके पास लोगो अवेलेबल है और साथ साथ यहाँ पे नेविगेशन बार है, होम, अबाउट अस। अगर आपने इस कंपनी के बारे में जानना है तो अबाउट अस में जाएंगे। फिर हमारे पास डिफरेंट वायरसेस हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर जिसकी हमने डिटेल प्रोवाइड की है। कॉन्टैक्ट अस से अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे और अगर आप किसी भी किस्म का फीडबैक देना चाहते हैं तो आप लोग फीडबैक के पेज के ऊपर मूव करेंगे। जियो लोकेशन के हमारे पास कौन कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो जिस तरह से कंट्री वाइज ज़्यादा जिन्होंने हेट किया है, और कई ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होते लेकिन किसी दूसरे कंट्रीज़ में हो सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरी है कि लोकेशंस में कि कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो ज़्यादा पाए जाते हैं कंट्रीज़ के अंदर। तो सबसे पहले होम पेज में आपके पास डिफरेंट हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन रखी है वायरसेस की, ठीक है, और साथ साथ हमारे पास यहाँ पे कई वायरस हैं। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर होवर करेंगे, माउस लेके जाएंगे तो आपको उससे रेलिवेंट डिटेल्स मिलेंगी। और साथ साथ हमने जो भी हमारे जो आज के वायरसेस जो हमने इसमें वायरसेस रखे हैं उसमें कोरोना है, इबोला है, HIV है, इस तरह से डिफरेंट वायरसेस हैं। और व्यू मोर पे आपको इनका मज़ीद पेज मिलेगा और ये डाउन में हमारे पास यहाँ पे फुटर अवेलेबल है। फुटर के बाद मैं अपने अबाउट अस के पेज पे आ जाता हूँ और अबाउट अस के पेज के ऊपर आने के बाद हमारे पास छोटा सा एक लोडिंग बार है जो कि पेज को रिफ़्रेश करेगा और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ब्रेड कैम है। ब्रेड कैम बेसिकली आपको लोकेशन बता रही होती है कि आप इस वक्त कौन से पेज पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं, आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप दोबारा होम के पेज के ऊपर मूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अबाउट अस हैं, ठीक है, और साथ साथ मैं वायरसेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। वायरसेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है कैटेगरी ऑफ वायरसेस जो है अवेलेबल होंगे। साथ साथ अगेन लोड बार, हमारे पास ब्रेड कैम, और ये कुछ वायरस की कैटेगरी है जिस तरह से कोरोना हो गया, ये हमारे पास SARS है, HIV है, इस तरह से ये हमारे पास कुछ वायरस वगैरह अवेलेबल हैं। अच्छा जी, एक और चीज़, हमारे पास ये जो साइट है ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि हर रेजोल्यूशन के मुताबिक आपकी वेबसाइट एडजस्ट हो जाए और उसमें डाउन में यहाँ पे स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिक आपकी जो है वेबसाइट क्या होगी, एडजस्ट होगी। हर रेजोल्यूशन के मुताबिक ये अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी। और मैं इसको स्क्रॉल डाउन दोबारा करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी नेविगेशन बार जो है वो सारी की सारी आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएगी, ठीक है।
और साथ आपकी ये वेबसाइट जो रिस्पॉन्सिव भी है और डिफरेंट तरह की कैटेगरीज भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड की हुई हैं। उसके साथ साथ अगर मैं किसी भी वायरस के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद डेफिनेटली वो उसकी डिस्क्रिप्शन पे जाएगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव होते हैं जिसमें हमारे पास कोरोना की डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे ब्रेड कैम में आपके पास मज़ीद कोरोना वायरस भी ऐड हो गया है और साथ साथ वो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप होम के बाद वायरस में और कोरोना वायरस के पेज के पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है कोरोना वायरस की और साथ साथ उसके सिम्टम्स कि उसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स अवेलेबल हैं और साथ साथ अगर आप उससे किस तरह से वो स्प्रेड हो रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और प्रिकॉशंस वगैरह कि आप किस तरह से अपने आप को इस वायरस से सेफ कर सकते हैं। तो एटलीस्ट ये हमारे पास उसकी डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिक ब्रेड कैम है, मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो ऑटोमेटिक कहाँ पे चला जाएगा, जिस पेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको मूव कर देगा। वायरसेस के साथ साथ हम लोग कॉन्टैक्टस पे आ जाते हैं। कॉन्टैक्टस के पेज पे आपके पास बेसिकली मैप अवेलेबल है, ठीक है। और मैप के साथ साथ आपकी वेबसाइट की जो भी लोकेशन है, ईमेल है या कॉल है, ये सारी की सारी चीज़ें। और अगर आप सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाएंगी। जब तक आप लोग इन सारी फील्ड्स को फिल नहीं करेंगे तब तक आप फर्दर आगे मूव नहीं हो पाएंगे। साथ साथ हमारे पास यहाँ पे फीडबैक का पेज अवेलेबल है। फीडबैक के पेज के ऊपर मैंने कहा कि कस्टमर जो है वो अपना कोई भी फीडबैक दे सकता है और यहाँ पे भी आपके पास एज इट इज़ जो है रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हुई हैं। जब तक यूज़र करेक्ट ईमेल और फीडबैक वगैरह ये सारी चीज़ें फिल नहीं करेगा तब तक वो उसे फर्दर मूव नहीं करने देगा। जियो लोकेशंस में मैंने डिस्कस किया था कि कंट्री वाइज हम लोगों ने इसे किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको मैप्स वगैरह मिलेंगे कि इस कंट्री के अंदर इस वायरस का ज़्यादा रेशो है। तो लोडिंग के बाद हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जियो लोकेशन का पेज ऑन हो चुका है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ डिफरेंट वायरसेस को दोबारा डिस्कस किया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा उन वायरसेस की तरफ मूव हो जाएंगे। तो अगर मैं कोरोना वायरस के मैप की बात करता हूँ तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक मैप अवेलेबल होगा। आई थिंक इंटरनेट अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये मैप नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली मैप ऑन है और ये वायरस की जो है अलग अलग कंट्रीज़ का जो है यहाँ पे लोकेशन बता रहा है कि ये वायरस यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है। तो खैर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।